नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता संध्या के बाद पढ़ा रही हूँ। सिमटा पंख सांझ की लाली। इस कविता में कवि ने संध्या के समय जो लालिमापूर्ण वातावरण होता है उसे एक पक्षी के रूप में चित्रित किया है। कवि संध्या को विभिन्न तरीके से उसके प्राकृतिक चित्र प्रस्तुत करते हुए समझा रहे हैं ताकि आपकी उसमें रुचि पैदा हो और कविता आपको आसानी से समझ आए। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। कवि कहते हैं कि संध्या के समय जब चारों ओर लालिमा छा जाती है तब ऐसा लगता है कि संध्या रूपी पक्षी अपनी लालिमा पूर्ण पंखों को समेटकर पेड़ की फुनगी पर जाकर बैठ गया है। ताम्रपर्ण पीपल से, और पीपल के जो पत्ते हैं वो सूर्य की लालिमा पड़ने से लाल तांबे के रंग के दिखाई दे रहे हैं। शतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर। हवा के चलने से पीपल के पत्तों से आवाज़ आ रही है और वह आवाज़ ऐसी लगती है जैसे हजारों झरने बह रहे हों। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल। सूर्य क्षितिज पर ओझल हो रहा है और उसकी आभा गंगा के जल में एक स्तंभ के समान प्रतीत हो रही है। वृद्ध जीवा विचलत केंचुल सा, लगता चितकबरा गंगा जल। जो गंगा का जल है वो केंचुल के समान चितकबरे रंग का दिखाई दे रहा है। धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों से लौड़ित, पीला जल रजत जलद में बिंबित। इसमें कवि कहते हैं कि संध्या कालीन प्रकाश में गंगा के तट की जो बालू है वो धूप छांव के रंग की लग रही है। हवा के झोंकों से वहाँ सांपों के समान आकृति बन गई है। पीला जल रजत जल में बिंबित। जो सूर्य की आभा है जल में पड़ रही है वह पीले रंग की दिखाई दे रही है। सिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पाश में बंधे समुद्र। नदी की रेत, जल और हवा, ऐसे लगता है कि सभी एक दूसरे के साथ स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। अनिल पिघर कल सलिल सलिल, ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। कभी कभी कवि को ऐसा लगता है कि शायद हवा ही पिघलकर जल की धारा बन गई है। शंख घंटे बजते मंदिर में, मंदिरों में शंख और घंटे बज रहे हैं। लहरों में होता लय कंपन। शंख बजने से, घंटे बजने से जो ध्वनि पैदा हो रही है उसे ऐसे लग रहा है मानो पानी की लहरों में भी तरंगें उठ रही हैं। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता निरंजन। गंगा के किनारे अनेकों दीप जल रहे हैं और उन समस्त दीपों की आभा ऐसी लग रही है मानो कोई कलश है और बड़ी सुंदरता के साथ वो जलता हुआ कलश धीरे 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 आकाश की ओर बढ़ रहा है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं। गंगा के तट पर बहुत सारी वृद्धाएं बैठी हैं और कवि ने उनकी तुलना बगुलों से की है क्योंकि वृद्धाओं के बाल सफ़ेद हैं और बगुलों का रंग सफ़ेद होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, कि गंगा के तट पर बहुत सी वृद्ध महिलाएं बैठी हैं और वह बगुलों के समान दिखाई दे रही हैं। विधवाएं जप ध्यान में मग्न, और यह विधवाएं ईश्वर भक्ति में, जप में, तप में लीन हैं। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। कवि को ऐसे लगता है कि मानो उनके अंदर की वेदना, उनके अंदर का जो दुख है वो गंगा के पानी में बहता जा रहा है। दूर तमस रेखाओं सी,
उड़ती पंखों की गति से चित्र, सोन खगों की पांति। आकाश में सोन पक्षियों का झुंड उड़ रहा है और सोन पक्षियों का जो रंग है वो काला और गोल्डन रंग का है और उससे ऐसे लग रहा है जैसे आकाश में एक लंबी रेखा सी खिंच गई है। सुनहरे रंग और काले रंग के मिश्रण से एक अलौकिक आभा उत्पन्न हो रही है। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज। गायें अपने अपने घरों में जा रही हैं तो उनके जाने से धूल उड़ रही है। किरणों की बादल सी जलकर कवि को ऐसे लगता है कि गंगा गायों के जाने से, गायों के चलने से जो धूल उड़ रही है उससे धूल भरे बादल बन गए हैं। सतत तीर सा जाता नभ में ज्योति पंखों कंठों का स्वर। पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं, एक साथ कोलाहल कर रहे हैं और उनकी मधुर आवाज़ को सुनकर ऐसे जान पड़ता है मानो कोई तेजी से तीर चला रहा है। लौटे खग, गाय घर लौटी। संध्या होते ही, शाम होते ही पक्षी भी घर लौटने लगे हैं, गाय भी घर लौट रही हैं। लौटे कृषक श्रांत श्लद डग पर, और कृषक भी, किसान भी अपना अपना कार्य समाप्त कर अपने घरों को लौटने लगे हैं। छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। संध्या होते सभी तो अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और कवि कहते हैं कि छाया भी अगोचर हो गई है, यानी छाया भी लुप्त हो गई है। लोटे पैंट से व्यापारी भी, व्यापारी अपने अपने कार्य समाप्त कर अपने घरों को लौट रहे हैं। जाते घर उस पार नाव पर, सभी व्यापारी नाव में बैठ के अपने घरों को जा रहे हैं। ऊँटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। नाव में उन्होंने ऊँटों को, घोड़ों को, सभी को बिठा लिया है और नाव के किनारे किनारे उन्होंने खाली बोरे रख लिए हैं और उन्हीं बोरों के सहारे वो टेक लगाकर बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं। जाड़ों की सूनी दवाबा में झूल रही निशिछाया गहरी। सर्दियों की सूनी शाम है क्योंकि सर्दियां ठंड होते ही सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं, तो सर्दियों की संध्या का चित्रण है। तो जैसे ही सर्दी की संध्या है सभी अपने अपने घरों को छुप गए हैं। झूल रही निशिछाया गहरी, चारों तरफ अंधकार छाने लगा है। डूब रहे निष्प्रद विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट रह धैरी। खेत, बाग, घर, पेड़ और लहरें, किनारे सब अंधकार में डूबने लगे हैं। विरहा गाते गाड़ी वाले, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, गाड़ीवान हैं, वो विरहा गीत गा रहे हैं। भूख भूख कर लड़ते कुकर, और अंधेरा होने पर कुत्ते भी भौंक भौंक कर लड़ रहे हैं। हुआ हुआ करते सियार, सियार पक्षी हुआ हुआ की आवाज़ कर रहे हैं। देते विषण निशिबे लाखों स्वर। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये भी रात्रि के आगमन की सूचना दे रहे हैं। धन्यवाद।